बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरियाणा के अधिकांश जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक रह गई। कुछ इलाकों में 5 से भी कम विजिबिलिटी रही, जिसके चलते 4 जिलों में हुए सड़क हादसों ने कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा किया, जिनमें 50 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। हिसार में नेशनल हाईवे 52 पर ढिकताना मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की 2 बसें दूसरे वाहनों से टकरा गई। कैथल रोडवेज डिपो की सवारियों से भरी बस डंपर से टकरा गई, जबकि पीछे आ रही एक बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई। एक बाइक सवार युवक भी चपेट में आ गया। हिसार में कुल 5 वाहन आपस में टकराए। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान बच गई। वहीं महम में 152 डी के कट पर धुंध के कारण बड़ा हादसा हुआ। करीबन 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जबकि ट्रक के साथ कार की टक्कर में कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेवाड़ी में भी धुंध और कम विजिबिलिटी के चलते भीषण सड़क हादसा पेश आया है। नेशनल हाईवे 352 डी पर घने कोहरे के कारण 3 से 4 बसों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इधर घने कोहरे के कारण एक निजी बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस और ट्रैक्टर के बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें हिसार, महम, रेवाड़ी और जींद से, जहां पर कोहरे के कारण अलग अलग जगहों पर यह हादसे पेश आए। 50 से ज्यादा वाहन कहीं टकराते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें, रोहतक में कार सवारों की मौत हो गई। नाम मेरा विकास कुमार है और मैं हिसार से हूं और एयरपोर्ट से हिसार जा रहा था, तो धुंध बहुत ज़्यादा होने के कारण गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया है। और भी 8-7 गाड़ियां हमारी जो भिड़ी है और धुंध की वजह से हुई है, जो भी दिक्कत हुई है। और इसमें कई घायल भी हुए हैं। 8 से 10 बंदे घायल बता रहे हैं जो घायल हुए हैं। ठीक है, मेरी गाड़ी का हो गया नुकसान काफ़ी। दिखाई नहीं दिया कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सर, बिल्कुल। ये लगभग 1 घंटे पहले की बात है। 1 घंटे में काफ़ी गाड़ियाँ कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ भिड़ी है। मैं आर्मी कैंट हिसार से आई हूँ। EMRS का एग्ज़ाम था। पहली बात तो सरकार की ये गलती है कि उन्होंने इतनी दूर सेंटर दिए, और अगर दूर सेंटर दे दिए तो मौसम की नज़ाकत को देखते हुए कुछ टाइम में रियायत देनी चाहिए थी। दूसरी बात, हाईवे पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, लेकिन लास्ट 2 आवर से जो है हाईवे पे सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं। तो अभी तक आई थिंक रोडवेज डिपार्टमेंट और जो रोड डिपार्टमेंट और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको अब तक हरकत में आ जाना चाहिए था। काफी लंबा जाम है, 15 किलोमीटर लंबा। मैं धुंध बहुत तेज थी जी, इसके कारण वाहन आगे पीछे ठुकते चले गए। 20-25 वाहनों में नुकसान हुआ और कुछ जाने भी गई हैं, पैर हाथ भी टूटे हैं ड्राइवरों के। और इससे बहुत धुंध के कारण बहुत तगड़ा नुकसान हुआ भारी मात्रा में। दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, यहाँ बहुत तेज धुंध थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार, वहीं जींद से हमारे सहयोगी सुनील पवार हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले रोहतक से हमारे सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय, रोहतक में आज सुबह भीषण हादसा इस दौरान पेश आया। लगभग 10 से 15 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई नजर आई। तो ऐसे में पूरे हादसे को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, और साथ ही आपसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन को अब किस कदर मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कोहरा है ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी और नजर आएगी। तो ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद होने की कितनी ज्यादा अब जरूरत है? हाँ बिल्कुल अमन, देखिए रोहतक में एक नहीं बल्कि 2 जो है रोड बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। अगर हम बात करें तो रोहतक हिसार रोड की, तो कम से कम 1 दर्जन से अधिक जो वाहन है वो आपस में टकरा गए। पहले जो है ट्रक ने कार में टक्कर मारी, उसके बाद जो पीछे दूसरी गाड़ी आ रही थी और तीसरी गाड़ी, ऐसे करते करते लगभग 1 दर्जन के करीबन जो है वो वाहन आपस में टकरा गए। उसके बाद जो है 2-3 लोगों को चोटें आई है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हालांकि करवाया गया है। और हालांकि चिंता में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन दूसरा हादसा अगर बात करें तो वो बड़ा हादसा 152 जो खरखड़ा गाँव के साथ जो है वो हुआ है। वहाँ पर जो है लगभग ये कहे कि 30 से 40 वाहन एक दूसरे में टकरा गए। उसके बाद जो है फुटपाथ पर भी चढ़ गए और लगभग 2 लोगों की जो है उसमें मौत हो गई है, जिसमें एक दादरी का रहने वाला, दूसरा जो युवक है उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, और एक लगभग 20 से अधिक जो है वो घायल हो गए हैं। तो ऐसे में ये कहे कि पहले ही जो है धुंध के कारण जो है पहले ही कोहरे ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और वाहनों को, खासकर जो वाहन चालक है अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको जो है
सफेद पट्टी और जो स्पीड जो है कम से कम रखनी होगी। तो ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से भी पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो है कम से कम घर से बाहर निकले, तभी निकले जब मौसम साफ हो। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा काम है तो कहीं ना कहीं तभी जो है वो अपने गंतव्य पर निकले, लेकिन उसकी गति जो है कम से कम धीरे रखे और डिस्टेंस जो है 100 मीटर का एक दूसरे वाहन का रखे और सफेद बत्ती को देखकर और रिफ्लेक्टर लगाकर जो है फॉग लाइट लगाकर ही जो है वाहन को चलाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज पहले ही उनका जो कहर था वो देखने को मिला और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग जो अपने गंतव्य पर लेट पहुंचे, लेकिन संडे का दिन था आज, तो कहीं ना कहीं लोग भी कम घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे पर आउटर में जो है ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए हैं, चाहे 152 की बात करें या NH9 की बात करें तो या NH10 की बात करें, उन पर ज्यादा जो है रोड एक्सीडेंट हुए हैं। एक मवेशी जो है वो भी कार की चपेट में आ गया, तो कहीं ना कहीं मवेशी की भी मौत हो गई। तो ये कह सकते हैं कि आज जो है ये भीषण बड़े हादसे जो है वो 2-3 हुए हैं, जिससे कि 2-3 लोगों की जानें भी जा चुकी है और 20 से अधिक लोग जो है घायल भी जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है कि आगे आने वाले दिनों में और भी जो है कोहरा बढ़ेगा, विजिबिलिटी कम होगी और जो है कम से कम जो है 10 से 20 मीटर पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में जब भी वाहन चलाए तो 50 से 40-50 मीटर की दूरी जरूर जो है कम से कम रखे, ताकि वाहन का पता लगे और अपने वाहन पर रिफ्लेक्टर जो है लगाकर रखे, फॉग लाइट लगाकर रखे, ताकि दूसरे वाहन का पता लग जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हाईवे रोड या रोड पर जो है वाहन खड़ा करते हैं और बगैर लाइट जलाए खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रोड एक्सीडेंट का बड़ा कारण जो है वो बनता है। तो ऐसे में जो लोगों को, जो ड्राइवर है खासतौर पर, उनको ध्यान देखना होगा कि और रोड एक्सीडेंट न हो, क्योंकि लगातार जो है आगे मौसम, दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में जो है ठंड और भी बढ़ेगी, विजिबिलिटी भी कम होगी, दूर का शहर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों को भी और जितने भी ड्राइवर है उनको भी जो है देखकर चलना होगा, क्योंकि स्कूल जो आज तो संडे था, शायद स्कूलों की छुट्टी थी, तो कहीं ना कहीं कल मंडे है और मंडे में स्कूलों की जो है कहीं ना कहीं स्कूल लगना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में स्कूल वैन भी चलेंगी और स्कूलों को जो है संचालकों को कहीं ना कहीं उनको भी एक गाइडलाइन जारी करनी होगी कि उनके कारण उनका या तो समय लेट करे या फिर जो है ऐसा समय करे 1 घंटा पहले पहुंच ले और धीरे धीरे जो है अपने गंतव्य पर जो अपने स्कूल पर पहुंचे, ताकि किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो, क्योंकि ये हादसे जो है जल्दबाजी में ज्यादा होते हैं। और इसी के कारण जो है पहले भी अगर रोहतक की बात करें तो पहले भी रोहतक में जो है 2 स्कूल बसें टकराई थी, जिसमें कहीं ना कहीं वो उसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ा था और कुछ लोग जो घायल हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है उनका समय लगातार बढ़ रहा है, इसलिए जो है ड्राइवरों को और जो प्रशासनिक अधिकारियों को जहाँ पर सफेद पट्टी नहीं लगी है वहाँ पर सफेद पट्टी लगाए, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, अगर बोर्ड है वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए। पहले से जो इसकी तैयारी कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी भी वैसे पहले से ही तैयारियां कर रहे थे। पुलिस प्रशासन जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी पहले से ही जो है तैयारियां कर रही थी कि जो है कहीं ना कहीं जहाँ पर भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ या गाड़ियों में रिफ्लेक्टर चेक कर रहे थे, रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे थे, सफेद पट्टी भी जो है लगाई जा रही थी। लोगों को जो है जागरूक ट्रैफिक के जरिए जो है जागरूक किया जा रहा था, ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी अमन। और जींद से हमारे सहयोगी सुनील पंवार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जींद में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जींद में जैसा कि देखा गया है जींद में भी सड़क हादसे इस दौरान पेश आए हैं। तो ऐसे में जींद में किस तरह की प्रशासन की ओर से एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से कोहरा और विजिबिलिटी में कमी देखने को नजर आएगी, तो ऐसे में किस तरह की दिक्कतें आने वाले दिनों में हो सकती हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज पूरे हरियाणा की बात की जाए तो आज पूरे हरियाणा में एक हादसों का बड़ा दिन रहा। अलग अलग शहरों में कई जगह पर हादसे देखने को मिले। अगर जींद की बात की जाए तो आज जिस तरीके से घना कोहरा आज चारों तरफ से घेरा हुआ था आसमान को, उसके बाद से अगर सड़कों की बात की जाए तो विजिबिलिटी 10 मीटर से कम होने के कारण कहीं ना कहीं जींद में 2 जगह हादसे देखने को मिले। अगर पहले हादसे की बात की जाए तो जींद से गुहाना नेशनल हाईवे है, वहां पर एक जो प्राइवेट बस है वो गुहाना से जींद की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्राली था जो ईंटों से भरा हुआ था और
अनियंत्रित बस है वो ज्यादा स्पीड में होने की वजह से वो ज्यादा दूर जो पड़ रही थी उसकी वजह से वो ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया और पीछे ट्रॉली थी जो उसमें बस जा टकराई और अनियंत्रित होकर जो बस है वो जो खाई है उसे गिरने से जो ड्राइवर था उसने अपने संतुलन से बस को रोकने का काम भी किया। हालांकि अगर इस घटना में बात की जाए तो काफी सवारियों को हल्की फुल्की चोटें जरूर लगी और जब हादसा हुआ तो वहां पर आसपास एक चीख पुकार का माहौल वहां पर बन गया, जो कि जिस तरीके से बस है वो बस ट्रैक्टर को से टकराई तो उसके बाद जो बस के अंदर सवारियां बैठी हुई थी उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया था। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद पीछे की खिड़कियों को तोड़कर जो अंदर सवारी बैठी हुई थी उनको बाहर निकालने का काम भी किया और इस घटना की सूचना पुलिस और डायल 112 और एम्बुलेंस को भी देने का काम किया। उसके बिल्कुल सुनील, यहां पर देखना होगा कि प्रशासन एहतियातन क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, हरियाणा में आज कोहरे के चलते अलग अलग जिलों में काफी दुर्घटनाओं की यहां पर जानकारी सामने आई। कोहरे का कहर लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें, विजिबिलिटी लगातार कम दर्ज की जा रही है, जिसके चलते आज कई सड़क हादसे हरियाणा में पेश आए हैं।